नमस्कार, मैं हूं माही शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों ने रविवार को महापंचायत की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता पर हमला बोल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी झूठी तस्वीरों से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो भ्रम की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसानों की पुरानी तस्वीर ट्वीट की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक ट्वीटर को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी का कहना है कि मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। बीजेपी का आरोप है कि तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि किसान महापंचायत में कितनी भीड़ है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा था, डटा है, लीडर है, इधर है, भारत का भाग्य विधाता। हालांकि अपने ट्विटर में राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का जिक्र नहीं किया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोला। पात्रा ने कहा, अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, परिश्रम नहीं करना और दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना प्रयास करना राहुल गांधी जी की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा, देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी जी का हाथ होता है। आज राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीरों को ट्वीट कर उसे वर्तमान की फोटो बताया है। पात्रा ने कहा, राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है, इसलिए कांग्रेस जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए असमर्थ है, इसलिए ये झूठी फोटो का माध्यम से राजनीति करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां तक किसानों का संबंध है, किसान देश का अन्नदाता है। किसानों को जितना भी नमन किया जाए, किसानों के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। 70 वर्षों तक किसानों की परिस्थिति हिंदुस्तान में किस प्रकार की रही है, यह हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, लगातार किसानों के लिए काम करना उनका ध्येय रहा है और वही कारण रहा कि पहली बार 1.5 गुना एमएसपी को बढ़ाना। और स्वामीनाथन जी, जो कि इसके प्रणेता थे, उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिख करके ये कहा कि जो मेरे स्वप्न थे, उन स्वप्नों को यदि किसी ने साकार किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिस प्रकार से रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, ये सारा कुछ आपके सामने है। क्या यह हकीकत नहीं है कि आज से कुछ वर्षों पहले आप याद करिए, दाल इत्यादि का उत्पादन इतना कम होता था कि हर सीजन में दाल की प्राइसेस आकाश छूती थी। आज ये जो इंसेंटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसके कारण दाल इत्यादि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि 1.5 लाख करोड़ से अधिक रकम किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली जाना, बिना किसी बिचौलिए के। यह बोलने में बड़ा आसान है, किंतु होने में कितना डिफिकल्ट होगा आप जरा सोच के देखिए। इतने बड़े देश में करोड़ों किसान तक इस प्रकार डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट तक पहुंचता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है। यूरिया की कमी के कारण पहले सड़कों पर गोलीबाजी होती थी, किसानों की जानें चली जाती थी। आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है। इन सब विषयों को आखिर कौन देखेगा? जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदा के कारण दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है। यह उचित नहीं है। हमेशा हमारी सरकार किसानों की सरकार थी, आगे भी किसानों की ही सरकार। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से की थी। टिकैत ने कहा था, अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, जबकि देश में पर्दे के पीछे तालिबान है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे मानसिक दिवालियापन बताया था। देश दुनिया की ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए एबीपी।